नमस्कार, मैं दर्शना, स्वागत है आपका जनप्रकाशन न्यूज में। कोरोना काल के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पद के लिए इंदौर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के 3 वर्षीय चुनाव 1 अक्टूबर को 501 ट्रांसपोर्ट सदस्य द्वारा अध्यक्ष का चयन किया जाएगा, जिसका बुधवार नामांकन भरा गया। नामांकन भरने के दौरान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों में भारी उत्साह देखने को मिला। देवास नाका स्थित ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में 3 वर्ष में होने वाले चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव पद के उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया और 501 मतदाता इनका भाग्य तय करेंगे। दोनों दलों के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए कहा कि पिछले 2 बार के अध्यक्ष छतर सिंह द्वारा किसी भी तरह का कार्य या समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया, जिससे ट्रांसपोर्ट सदस्यों में काफी नाराजगी देखी गई थी। दरअसल 3 वर्षीय इस चुनाव में तैयारी को लेकर आज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। पूर्व ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 3 बार मतदाता सूची में छेड़छाड़ की है, जिससे उन्हें आशंका है कि कुछ गलत सदस्य के नाम भी उन्होंने लिस्ट में जोड़े हैं। पूर्व अध्यक्ष द्वारा किसी भी तरह का विकास सहयोग नहीं किया जाता है। साथ ही युवा मंडल जोश के साथ साथ ही वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन देवास नाके को लेकर पॉजिटिव नहीं रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व अध्यक्ष को लेकर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि संगठन कम, दलालों का दुकान संघ ज्यादा नजर आ रहा है। इसी से तंग आकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने तय किया है कि संगठन को मजबूत करने के लिए एक दूसरे की समस्याओं में कंधे से कंधा मिलाकर क्षेत्र का काम करना है। हमारी फुल तैयारी है। हमारा युवा मंडल जोश के साथ है और वरिष्ठगणों का इसमें मार्गदर्शन है। इससे पहले जो अध्यक्ष जी जो थे, उनकी कार्यशैली मतलब देवास नाके को लेकर के पॉजिटिव नहीं है। उन्होंने देवास नाके को देखते हुए वो देवास नाके की समस्याओं को कभी उठाया नहीं है, ना उनको कभी हल करने की उनको कोशिश करी गई है। जैसे देवास नाके पे अगर आप देखेंगे, स्टार्टिंग से अगर आप देखते निरंजनपुर चौराहा आता है, जिस पे इतने इतने बड़े गड्ढे भरे गए हैं, आज तक उसके ऊपर विषय पे कभी बात नहीं करी गई है। ना किसी उस विषय पे ना किसी मंत्री जी से, ना किसी शासन के पास कभी मांग उठाई गई है। और जैसे देवास नाके पे ट्रक कटिंग बहुत होती है, चोर और आ जाते हैं, उसको लेकर के भी कभी इन्होंने जो ट्रांसपोर्टर में बंधु हैं उनकी समस्याओं को हल कराने के लिए कभी पुलिस में या थाने पे स्टेप से नहीं गए हैं। अगर जाते भी हैं तो उसको पैसे से की बातचीत करी जाती है। तो कुल मिलाकर के संगठन कम और एक दलाली की दुकान ज़्यादा हो जाती है। हम आज मतलब हमारा मई के अंदर दूसरा कार्यकाल समापन हो चुका था। हमने ही डिक्लेयर किया था कि हमारा मतलब कार्यकाल हो गया है, तो हमारी कार्यकारिणी ने मतलब पूरा कोशिश करके किया है कि चुनाव करवा दिया जाए। सामने हमारे मतलब प्रत्याशी है, वह नामांकन करेंगे नहीं करेंगे। हमको 6 साल हो गए, 7वीं साल से कंटिन्यू मैं अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हूँ और हमारे मनोज जी सचिव के लिए और कोषाध्यक्ष के लिए रमेश जी, तीनों आदमी हम नामांकन भरने जा रहे हैं। पहले हमारी प्लानिंग थी कुछ रैली वगैरह करेंगे, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि प्रशासन के दबाव से हमको परेशानी आएगी। देवास नाका ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लगभग 550 मेंबर्स हैं। देवास नाका ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लगभग 550 मेंबर हैं, जिनमें ज़्यादातर लोगों की मंशा यही है कि छतर सिंह भाटी पैनल को दोबारा पदभार संभालना चाहिए और एसोसिएशन के हितों के लिए कार्य करना चाहिए। और सबकी मांग पर, सबकी इच्छा को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि श्री छतर सिंह भाटी के नेतृत्व में हम लोग पैनल लड़ाई लड़ेगी, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के और फिर जनता की, हमारे सदस्यों की सेवा करेंगे। हालांकि ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष पद के लिए दोनों दलों के लोगों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर चुके हैं, लेकिन अगला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन होगा, इसका फैसला 1 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन इस तरह से देवास नाका ट्रांसपोर्ट एरिया का विकास कब तक हो पाएगा? अभी के लिए इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए जनप्रकाशन न्यूज।